शादी हो गई है। मांग में सिंदूर भी भर गया, 7 फेरे भी पूरे हो गए। लेकिन उसी वक्त अगर तलाक के कागज सामने आ जाएं, तो सोचिए यह रिश्ता है या एक खतरनाक, पहले से रची हुई साजिश। क्या अंजलि इस साजिश को रोक पाएगी या गिनी अनजाने में अपने ही रिश्ते पर साइन कर देगी? क्या सब कुछ खत्म होने से पहले अंजलि सच्चाई सामने ला पाएगी या फिर एक और रिश्ता राजनीति और लालच की भेंट चढ़ जाएगा? कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद शातिर प्लान से। अंजलि को अचानक कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं, देखने में आम से गिफ्ट्स, लेकिन जैसे ही वह उन्हें खोलती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अंदर वही मंगलसूत्र होता है, बिल्कुल वैसा ही जो वह कभी पहना करती थी। वो मंगलसूत्र जो उसके अतीत की सबसे बड़ी पहचान था, अमन के साथ उसके रिश्ते की आखिरी निशानी। अंजलि की आंखों में सवाल ही सवाल होते हैं। तभी अचानक उसके सिर पर सिंदूर गिरता है। एक पल के लिए सब कुछ थम जाता है और अगले ही पल अंजलि गुस्से में फट पड़ती है। किसने किया ये सब? किसने फेंका ये सिंदूर? वह वहां मौजूद हर महिला से सवाल करती है। उसकी आवाज में गुस्सा ही नहीं, दर्द भी साफ झलकता है। क्यों मुझे बार बार विधवा साबित करने की कोशिश की जा रही है? मेरे पति की फोटो पर माला चढ़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार मान लूं। अब अंजलि को यकीन हो जाता है, यह सब एक सोची समझी साजिश है। वह साफ कहती है, इलेक्शन से पहले मेरी इमेज खराब करने की कोशिश हो रही है, लेकिन मैं किसी को भी कामयाब नहीं होने दूंगी। गुस्से में अंजलि अपने सिर से सिंदूर पोंछ देती है और उन गिफ्ट्स के साथ मंगलसूत्र भी जमीन पर फेंक देती है। लेकिन यहीं आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। पद्मा उस मंगलसूत्र को उठाती है और उसकी आंखें फैल जाती हैं। वह कहती है, मैडम, ये वही मंगलसूत्र है जो आप पहना करती थी। जब आप अमन भैया के साथ गई थी, तब भी यही आपके गले में था। अंजलि के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह धीरे से कहती है, नहीं, असली वाला तो मेरे पास है। ये उसी जैसा जरूर है, लेकिन अगर ये कॉपी है, तो किसी ने इसे बहुत सोच समझकर बनवाया है। यानी कोई है जो अंजलि के अतीत को बहुत करीब से जानता है। और तभी अंजलि के फोन पर एक कॉल आती है, एक अनजान नंबर, यूएसए से। फोन उठाते ही एक ठंडी, रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है, मंगलसूत्र पहन लीजिए, सच अपने आप सामने आ जाएगा। अंजलि तुरंत भड़क जाती है, तुम हो कौन? और ये सब क्यों कर रही हो? क्या तुम रमेश भाई पटेल को जानती हो? वो यहाँ क्यों आए हैं? लेकिन वो मिस्टीरियस लेडी सीधा जवाब नहीं देती। वह बस इतना कहती है, सवाल बहुत है अंजलि, जवाब चाहिए तो मुझसे मिलना होगा। और कॉल कट जाती है। अब अंजलि का शक और गहरा हो जाता है। रमेश भाई पटेल, जिन पर अंजलि ने हमेशा भरोसा किया, जिन्होंने हर मुश्किल में उसका साथ दिया, वही अब अचानक गायब है। फोन भी नहीं उठा रहे। आखिर क्यों? अंजलि तुरंत एसीपी पंकज पुरोहित को कॉल करती है और विद्युत कश्यप के बारे में जानकारी देती है। जब एसीपी को पता चलता है कि रमेश भाई की वापसी की खबर विद्युत के थाने से आई है, तो वो भी चौंक जाता है। दोनों फैसला करते हैं, अब सीधे विद्युत से पूछताछ होगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ चल रहा है एक और खतरनाक खेल। गौरव सिंह राजपूत अंजलि को एक ऐसी सच्चाई बताता है
जो सब कुछ बदल देती है। वह कहता है, अभय ने गिनी की मांग में सिंदूर भर दिया है, लेकिन ये शादी असली नहीं है, ये सिर्फ एक जाल है। अंजलि हैरान रह जाती है। गौरव आगे बताता है, राघव सिंह राजपूत ने पहले से ही डिवोर्स पेपर्स तैयार कर रखे हैं। प्लान ये है कि शादी के तुरंत बाद गिनी से साइन करवा लिए जाएं और सब कुछ लीगल तरीके से खत्म कर दिया जाए। यानी शादी सिर्फ एक दिखावा और तलाक असली मकसद। अंजलि को समझ आ जाता है, यह सिर्फ एक फैमिली ड्रामा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और प्रॉपर्टी गेम है। और फिर आता है सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट। जैसे ही गिनी डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने वाली होती है, अचानक दरवाजा खुलता है। अंजलि वहां पहुंच जाती है। वह जोर से चिल्लाती है, रुको गिनी, ये शादी नहीं, धोखा है। पूरा माहौल सन्नाटे में बदल जाता है। अंजलि सबके सामने सच रखती है, ये लोग तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। शादी सिर्फ एक बहाना है, असली खेल तुम्हारी प्रॉपर्टी का है। गिनी के हाथ कांपने लगते हैं, कलम जमीन पर गिर जाती है। लेकिन तभी एक और धमाका होता है। टीवी स्क्रीन ऑन होती है और उसमें एक वीडियो चलता है। वीडियो में दिखता है अमन सिंह राजपूत जिंदा। सबकी सांसें रुक जाती हैं। अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अमन जिंदा है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वीडियो अचानक ग्लिच होता है और उसमें से वही मिस्टीरियस लेडी सामने आती है। वह मुस्कुराते हुए कहती है, अमन जिंदा है, लेकिन वो तुम्हारा नहीं है अंजलि। अब वो मेरे साथ है। अब सवाल और भी खतरनाक हो चुका है। क्या सच में अमन जिंदा है, या ये भी एक चाल है? कौन है ये रहस्यमयी औरत, और उसका अंजलि के अतीत से क्या रिश्ता है? क्या अंजलि इस साजिश को पूरी तरह खत्म कर पाएगी, या खुद इसमें फंस जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, इलेक्शन से पहले क्या अंजलि की इमेज पूरी तरह तबाह कर दी जाएगी? आने वाले एपिसोड्स में सच्चाई और भी खतरनाक रूप लेने वाली है। अगर आपको ऐसे ही शॉकिंग और लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर ट्विस्ट आपको चौंकाने वाला है।